तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बैजू सर, राहुल गांधी इस वक्त जो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो देखिए मंदिर के अंदर हैं वो, बस अब निकलने वाले हैं। देखिए राहुल गांधी निकल रहे हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। राहुल गांधी बस निकलने वाले हैं, पूजा लगभग संपन्न हो चुकी है। और ये पहला पॉइंट है, जब राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ से जब यहाँ रायबरेली आ रहे थे, तो जैसे ही निकलेंगे आप देखते रहिए तस्वीरें, लगातार दर्शकों को दिखाते रहिए। नामांकन मैं के दिन भी लगातार मंदिर आपको दिखा रहा हूँ जी, ये मंदिर है। और जी नामांकन के दिन भी उनके जो पंडित जी यज्ञ करवाते हैं उस प्रक्रिया में शामिल हुए थे वो। और वो इंदिरा गांधी के ज़माने से वो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जब जिस दिन नामांकन करते हैं उस दिन वो लोग यज्ञ करते हैं। वहाँ पर एक घर है और पुजारी का ही घर है, वहीं पर यज्ञ होता है। तो देखिए इस बार फिर देखिए राहुल गांधी को इस वक्त अगर देख सवाल क्या पूछेंगे अरुण दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी बाकायदा पूजा अर्चना कर रहे हैं जी। सवाल क्या पूछेंगे? देखिए एक बार उनको बाहर आने दीजिए। 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही 17 तारीख को, मेरे ख्याल से 17 मई को राहुल गांधी ने जो एकमात्र इंटरव्यू दिया है, न्यूज़ 18 इंडिया को ही दिया है। पंकज आप जानते हैं, अमन आप भी जानते हैं कि एकमात्र जो चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, उसके ही सवालों का जवाब उन्होंने दिया था हेलीपैड पर अमेठी में, और वहाँ उनसे तफसील से बात की थी। लेकिन जैसे आज निकलेंगे, आज भी सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार हमले कर रहे हैं, गृह मंत्री लगातार हमले कर रहे हैं, स्मृति ईरानी भी कह रही हैं तमाम बातें अमेठी से नहीं लड़ने को लेकर के। तो ये सारी बातें जो हैं, व्हाइट टी शर्ट पे भी कुछ पूछ लीजिएगा जैसे यहाँ बाहर निकलते हैं जी। देखिए आजकल क्या होता है पंकज, इस तरह के अगर आप सवाल करेंगे राहुल गांधी से, मैंने कई बार उनसे बात की है, वो कहते हैं इस तरह के सवाल करके मुद्दे भटकाने की कोशिश होती है। आप अगर पूछेंगे कि आपको प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, तो कहते हैं इस पे नहीं, बात करिए घोषणा पत्र पे। मुझे लगता है कि उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई है, उसी पर टिके रहना चाहते हैं। हालांकि वो पर्सनल जो बातें हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बल्कि अपने घोषणा पत्र की बातें करते हैं। वो महालक्ष्मी योजना की बात करेंगे, वो बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करेंगे, पहली नौकरी पक्की की बात करेंगे। लेकिन अब निकल रहे हैं, देखिए राहुल गांधी किसी भी वक्त यहाँ पर बाहर की तरफ आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। निकल रहे हैं, एसपीजी तो अब नहीं है उनके पास, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो Z+। देखिए राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रसाद भी उनके हाथ में है। राहुल गांधी यहाँ निकलते हुए एक माला उन्होंने पहनी हुई है और प्रसाद भी उनके हाथ में है। पंडित जी देखिए सेल्फी लेने जा रहे हैं उनके साथ। देखिए ये पंडित जी जिन्होंने पूजा कराई वो सेल्फी ले रहे हैं। ये भी दृश्य देखिए कि जिन्होंने भगवान और भक्त के बीच में मध्यस्थता की है यहाँ पर, वो लोग भी उनके साथ यादगार लम्हे की जो तस्वीरें हैं वो ले लेना चाहते हैं। और अब राहुल गांधी देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं पुजारी से, उनसे बातचीत कर रहे हैं मुस्कुराते हंसते हुए। रायबरेली जब वो आए थे तो बड़ी चर्चा थी इस बात की कि आखिर उनको क्यों रायबरेली आना पड़ा, अमेठी क्यों छोड़ना पड़ा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर भी थी। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त तस्वीरों में देखिए वो पूजा अर्चना करके यहाँ से निकल रहे हैं और कोशिश हो रही है उनसे बातचीत करने की। लेकिन राहुल गांधी अभी फिलहाल कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो पूजा अर्चना है करके राहुल गांधी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और सुरक्षा कर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो मीडिया के सवाल हैं, देखिए अमन और पंकज, मेरे सवालों का जवाब तो वो दे चुके थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं और शायद मीडिया से मुखातिब होंगे, बात करेंगे कुछ। जब बात करेंगे तो क्या कुछ वो कहते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं, शायद कहीं जा रहे हैं। ये एक पेट्रोल पंप है और थोड़ी देर के लिए वो यहाँ से अवकाश ले रहे हैं। पंकज मैं आपके पीछे हूँ, ठीक आपके पीछे हूँ, मैं आपके ठीक पीछे हूँ, जरा तस्वीरें दिखाइए। राहुल गांधी अभी इस वक्त देखिए पेट्रोल पंप है वहाँ पर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद लौटेंगे तो उम्मीद है कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे, सवाल पूछने की कोशिश करेंगे हम भी, जैसा कि आप कह रहे थे। लेकिन फिलहाल जैसे ही वो आए हैं रायबरेली, उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है, गले में उनके एक माला है और पंडित जी ने बाकायदा उनसे पूजा अर्चना करवाई है। तो जिस दिन नामांकन कर रहे थे उस दिन भी यज्ञ किया था उन्होंने, और आज एक बार फिर अभी थोड़ी देर बाद तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। पंकज आप सांस ले लीजिए, तब तक हम आपके पास वापस लौटते हैं। तो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी आज भगवान हनुमान के दर पर पहुंचे हैं, और जैसा कि अरुण बता रहे थे उनका वोटिंग तो दिल्ली में उनका मतदान वो करते हैं, लेकिन आज जो बूथ हैं उनका जायजा लेंगे, क्योंकि आज रायबरेली जहां से कैंडिडेट है राहुल गांधी, वहां जो जितने पोलिंग बूथ हैं उनमें से कुछ बूथ पर जाकर वो निरीक्षण खुद करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले रायबरेली पहुंचने के बाद वो भगवान हनुमान के दर पर पहुंचे। अमन, शिवम हमारे साथ हैं बीजेपी से। शिवम, जब नामांकन दाखिल किया तब भी यज्ञ पूजा की, आज भी रायबरेली पहुंचे हैं और संकट मोचन के दर पर राहुल गांधी। शिवम,
देखिए, मुझे तो उनको देखकर वो भजन याद आ गया कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम न चलेंगे हनुमान के बिना। दुनिया में कहीं कितनी भी देश को गाली दे दो, कितनी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दे लो, मंदिर को गाली दे दो, चाहे वहां मत जाओ, चाहे वायनाड में जाकर कुछ भी कहो, चाहे देश में कुछ ना भी कुछ करो, अंततः अगर संकट से बाहर निकलना है तो संकट मोचक हनुमान जी के चरणों में जाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जब इस तरीके से मंदिर में जाते हैं, मजबूरी में ही जाते हैं, जाहिर है, और पोस्ट ही जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये समझना चाहिए कि ये अरुण एक मिनट, शिवम अरुण के पास जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी, पंकज जरा इधर आइए। राहुल गांधी की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, उसके बाद उनके पीछे भी जाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए राहुल गांधी यहाँ पर बूथों का जायजा लेने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं और अपने गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से निकल गए। तो अब मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, देखता हूँ इसके बाद अगला बूथ कौन सा वो चुनते हैं, जहाँ मतदान की प्रक्रिया कैसे चल रही है, इन सब बारे में वो वहाँ जायजा लेंगे, बातें करेंगे। जो अपने कार्यकर्ता उनके हैं, जो लोग बूथ मैनेजमेंट करते हैं, मेन चीज़ तो यही है। देखिए पंकज अमन, मेन चीज़ यही कि आज कौन सा उम्मीदवार, कौन सा कैंडिडेट अपने लोगों को हर जगह बस्ता बांट पाया है, अपने लोगों को बूथ तक पहुंचा पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, पन्ना प्रमुख बना दिए थे और बड़े बड़े नेताओं को एक पन्ने का प्रमुख बना दिया था कि 20 वोट हैं, 30 वोट हैं, एक पन्ने पर जितने वोट हैं आपको पोल कराने। तो आज जो असली लड़ाई होती है किसी चुनाव में, आज होती है कि आपके मतदाता तो हैं, समर्थक भी हैं, लेकिन कोई गर्मी की वजह से नहीं जा रहा है, कोई छुट्टी मनाने के मूड में है, तो आप उनको कैसे उत्प्रेरित करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक ले जाएंगे, ये बड़ी बात होती है। और राहुल गांधी का यह दौरा मुझे लगता है ऐसा कि उसी रणनीति का हिस्सा है कि लोग आएंगे। शिवम आप कंप्लीट कर लीजिए। शिवम, मतलब संकट राहुल गांधी के लिए है, संकट दिनेश प्रताप के लिए है, जो आपके उम्मीदवार है बीजेपी के? संकट राहुल गांधी के लिए है। पहली जो लीड थी वो 3.5 लाख की थी श्रीमती सोनिया गांधी की, दूसरी जो लीड थी वो 1.5 लाख की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी हराने वाली है, दिनेश प्रताप जी उनको हराने वाले। ठीक, शिवम में भी यही हुआ। शिवम आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी बात आगे कंप्लीट होगी। शिवम त्यागी, रोहित अग्रवाल, घनश्याम, माफ कीजिएगा, प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी दो सहयोगी आ चुकी हैं, सबीना और पूजा, लेकिन उनके पास हम जाएं उससे पहले जरा चलते हैं प्रशांत चुरे के पास। हेडलाइंस के साथ वो तैयार है। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। 5वें चरण के 49 सीटों पर सुबह 11 बजे तक करीब 24% मतदान। लखनऊ में राजनाथ सिंह, मायावती तो अमेठी में स्मृति ईरानी ने डाला वोट। मुंबई में पीयूष गोयल और सीएम एकनाथ शिंदे ने किया मतदान। मुंबई के पोलिंग बूथ पर फिल्मी सितारों की कतार। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, गोविंदा ने किया मतदान। जानवी कपूर और सानिया मल्होत्रा ने भी डाला वोट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन। विदेश मंत्री समेत 9 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में, सभी मारे गए। पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ।